जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. तार साहब पाकिस्तान की सियासत में तो वो जिसे कहते हैं ना एक लफ्ज़ बोला जाता है टेक्टोनिक शिफ्ट्स हिल के रह गई हैं यहाँ पे। यहाँ पे इमरान खान साहब आज से 1 महीना पहले दनदना रहे थे, अरूज था, जिसको दिल करता है ओए तू आर्मी चीफ, डीजीआईएसआई, वज़ीर-ए-आज़म उनके सामने नहीं आता था। और 1 महीना गुज़र गया है, उनकी तो सियासत ही बदल गई। आज एक नई पार्टी जो है उसका भी आगाज़ कर दिया गया है लेकिन ये तो सियासत चल रही है, साथ में ये भी बताया जा रहा है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो 0.3% है तार साहब। और आज सागडार साहब ने भी अपना जो इकोनॉमिक सर्वे जो फिस्कल ईयर 2023 का दिया है, हमारी हालत बड़ी ख़राब है। तार साहब ये इकोनॉमिक कंडीशन 0.3% पे ग्रो करना, सियासत की कोई समझ ना आना और ये पता चल रहा है कि जो केयर टेकर सेटअप जो है वो लंबा चलेगा, इलेक्शन नहीं होंगे। आप क्या देखते हैं पाकिस्तान की क्या डायरेक्शन बनेगी तार साहब? चीमा साहब, मैं जो काफी अरसे से खान साहब को बड़े करीब से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं बताना ये चाहूंगा कि खान साहब जो अच्छे क्रिकेटर तो होंगे, लेकिन सियासत उनको करीब से भी उनके नहीं गुजरी। ही इज नॉट अ सियासी पर्सन, ही डजंट नो व्हाट द पॉलिटिक्स इज। सियासतदान के अंदर इतनी अना, इतनी आकड़, ये सियासत में नहीं होता, ये बिल्कुल। ही डजंट हैव एनी क्लू कि व्हाट इज पॉलिटिक्स। और नेशनलिज्म भी उनके अंदर नहीं है। और पार्टी के अपने उन्होंने सारे वर्करों को बस के नीचे फेंक दिया। अब मैं उसमें खासकर बताना चाहूंगा कि खान साहब मुसलसल इस वक्त बाहर के जो टीवी हैं उनको इंटरव्यू दे रहे हैं। लोकल तो बंद है, लेकिन बाहर के इंटरव्यू दे रहे हैं उनको। पियर्स मॉर्गन को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा जी कि यहाँ बहुत हालात खराब है, मैं अपने बच्चों को यहाँ नहीं बुलाऊंगा। तो खान साहब बड़े इतने मरवान लगे और लोगों के बच्चे और वास्ते कोई ख्याल नहीं है आपको। जो आपने पहले तरबियत करके जिनको कोर कमांडर घर के अंदर घुसाया है और बाद में आपने अबेंडन कर दिया और आपने कहा ये हमारे वर्कर ही नहीं, ये तो एजेंसियों के लोग हैं। और उसके बाद खान साहब मुसलसल जो है अब देख रहे हैं अमेरिका की तरफ के, और जो यहाँ के पीटीआई के लोग हैं वो इंसानी हकूक की पामाली के जरिए एक ड्रामा बनाकर किसी तरीके से यहां से कांग्रेसमैन और सेनेटरों को वो प्रेशराइज करें कि अमेरिका कुछ करे। ओ खान साहब, मैं इनको पता नहीं, या तो अखबारें नहीं पढ़ते। खान साहब, अमेरिका सऊदी अरब को नहीं बचा सका चाइना में जाने से। अमेरिका यूएई को नहीं बचा पाया चाइनीज कैंप जाने में, तो आपका क्या करेंगे? पता नहीं आप क्या क्यों नहीं सोचने की कोशिश करते। और मैं माजी को जब मैं देखता हूं तो एक तो मुझे शर्म आती है जब मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं पाकिस्तान की। चीमा साहब 1947 से लेकर 1957 तक 7 वजीर आजम चेंज किए थे, ये आपका माजी। और फिर आप उसके बाद अयूब खान का जो उन्होंने फिर जो आजकल के फाउंडर है सिकंदर मिर्जा, आजकल के हालात के फाउंडर तो अयूब खान साहब थे। उन्होंने किस तरीके से लोगों को खासकर सियासत को डैमेज किया उन्होंने। फिर जियाउल हक साहब ने आके गैर जुमाती बुनियाद पर इलेक्शन करा के उन्होंने जो डैमेज किया, that was horrible। अब उसमें मैं ये एक खास कर ये बताना चाहूंगा कि चीमा साहब इस वक्त कल एक मीटिंग भी हो चुकी है। जहांगीर तरीन जो है इस वक्त वो मकबूल तरीन हो चुके हैं। वो 100 से ज्यादा लोग तो वो नए उन्होंने लेगा। जो लोग कस्में खाते थे, खासकर एक बंदे की मैं बात नहीं बोल सकता, जिसने खासकर पब्लिक नेशनल टीवी पर आकर था कि यहाँ गोली मारना, यहाँ सेंटर, वो भी खड़ा हुआ था। और सारे छोड़ के जो इंटरेस्टिंग बातें सामने आ रही हैं कि 106 सरकारी अफसर हैं जिनकी लिस्टें, जो जिनमें कुछ सीएसएस अफसर भी हैं, जिसमें टीके साहब शामिल हैं। और जिस तरीके अब जब उनको पकड़ा जाएगा, एफआईआर काटे जाएंगे, वो तोते की तरह बोलेंगे कि हम पैसे कहां कहां पहुंचाते रहे, और वो चीजें पब्लिक की जाएंगी। जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, ये सारी चीजें जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, तो मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई कि जब उस्मान बुजदार साहब, जब वो इस वजीर आजम बनने से पहले उनके उनके एसेट्स थे 7,62,000 रुपया। आज उनके एसेट्स 2 अरब से ज्यादा है। ये वसीम अकरम प्लस है। 12 करोड़ का एक सूबा एक ऐसे आदमी को दे दिया गया है। अभी रिसेंटली मुझे पता चला है, चीमा साहब, सिंध के वजीर आला मुराद अली साहब ने फरमाया
कि मुझे उस्मान बुज़दार ने बताया कि मैंने आज तक कराची नहीं देखा। पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनने तक ही नेवर वेंट टू सी कराची इवन देन वंस। और जब बजट पे साइन करने से पहले फाइनेंस सेक्रेटरी से पूछा कि आपने जो प्रेजेंटेशन दी है बजट की, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ये किया है खान साहब ने हमारे साथ पाकिस्तान के साथ। 12 करोड़ का एक सूबा है जो 100 मुल्कों से ज्यादा बड़ा सूबा, 100 ममालिक हैं दुनिया में जिनसे ज्यादा बड़ा सूबा है सूबा पंजाब। तो उसका ये इस जुर्म को वो जुर्म ही नहीं समझते कि इस पाकिस्तान के साथ क्या किया उन्होंने। बार बार अगले दिन वो जो पियर्स मॉर्गन के सामने भी बैठ के खान साहब मिसालें देते रहे इंग्लैंड की। इंग्लैंड में खान साहब जब अदम एतमाद होता है तो असम्बलियां तोड़ दी जाती। इसकी भी बतानी थी ना बात। आप कहते हैं जी इंग्लैंड में ये नहीं होता, रूल ऑफ लॉ है। बार बार खान साहब 3 लफ्ज बार बार इस्तेमाल करते हैं सिर्फ बाहर से सपोर्ट हासिल करने के लिए। रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक वैल्यूज और ह्यूमन राइट्स। ये 3 अल्फाज मुसलसल इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग ये सुने और बाहर से काले आए, बाहर से काले। ओ खान साहब, ये जो आपने किया है, आपने पाकिस्तान की जड़ें उखाड़ कर रख दी। आज आप जो जीडीपी की बात कर रहे हैं, मैं टोटल ब्लेम दूंगा खान साहब को इस मुल्क की तबाही में। पहले भी खैर इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, लेकिन आखिरी इस कफन में कील जो ठोकी है खान साहब ने ठोकी, मैं इसकी गारंटी देता हूं। आजकल के जो अब देखें, अब मैं समझता हूं कि लोग अक्सर पूछते कहते जी आप ताड़ साहब आप वकील, और वकील दर वकील होने के बाद आप फौजी अदालतों को सपोर्ट करते हैं। और यार दूसरी अदालतें, जब मेरा मकसद है वो मर्सिडीज कार सर्विस दे रहे हैं, रेस्ट हाउस सर्विस दे रहे हैं, साड़ा मेरा दामाद और ससुर की अदालत है, एक तरफ सास और दामाद की अदालत है, और ये कहते हैं, वो क्या कहते हैं, ये बदबख्त मार्शल लॉ पे नहीं लगाते। जब ये सोचे हो चीफ जस्टिस की किसी के घर की, वहां फौजी अदालतें ना लगाए तो और अफगानिस्तान की अदालतें जाए वहां। कैसे ये बातें करते लोग। लेकिन चीमा साहब, आप अगर हकीकत अब मेरे ख्याल में चीजें रैप अप हो रही हैं। इस वक्त मैं अगले 2 या 3 दिन के अंदर अंदर खान साहब जो है वो अपने असली डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। मैं कल खासकर एक ट्वीट जो देख के मैं चीमा साहब बड़ा हंसी भी आई कि कामरान खान साहब बहुत बड़े सपोर्टर होते थे, उन्होंने भी कह दिया अलविदा खान साहब, अलविदा। ये आपने अनाक और तकब्बर के साथ क्या किया है पाकिस्तान। लेकिन इस वक्त चीमा साहब 400 ओवरसीज पाकिस्तानी जो यहाँ पे अपनी एम्बेसियों में चौकों में खड़े होकर के हमारे फौजियों के नाम ले लेके जो गालियां निकालते रहे, उनका भी नाम डाल दिया गया है उन्होंने 400 लोगों का। और मेरा ख्याल है होना भी चाहिए। देखें, जो गलत करेंगे आप अपनी लॉन्ड्री पाकिस्तान में धोएं। और अगर आपको पीटीआई का इतना शौक है, नून लीग का इतना शौक है, पाकिस्तान जाए ना यार। इधर टाइम स्क्वायर पे खड़े होकर पाकिस्तान को बदनाम क्यों करते हो? जाओ पाकिस्तान में जाके जेलों में जाओ। उधर के तुम्हारे लोग एक दिन 24 घंटे नहीं जेलों में निकाल सकते हो, यहाँ बैठ के एयर कंडीशन घरों में आप इनकलाब के नारे मार रहे हो। तुम्हारा डीएनए नहीं इनकलाब वाला यार, पता नहीं कैसी बातें करते हो। और पंजाबी लोग तो पार्टी लोग हैं चीमा साहब, इनको क्या पता है इनकलाब का। इनकलाब तो खून नहीं होता। ये तो एक रात अडयाला जेल कहते मच्छर बहुत है अम्मी जी, मैं कर जाना। चीमा साहब, ये इस वक्त हालात जो देखें इंतहाई तशवीशनाक है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ जल्द अज जल्द इन चीजों को अपने पाया तक नींव तक पहुंचाएं। ये जो बाहर ये दहशतगर्द फिर रहे हैं इनको जेलों में डालें और अकादमी की तरफ तवज्जो दें। खैर कुछ चीजें मैंने देख रहा हूँ इस वक्त मैसाके मुआशियत के बारे में बात हो रही है। जरदारी साहब ने भी उसके ऊपर एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं खुश हूँ, लेकिन देर न करें। टाइम इज स्लिपिंग आउट ऑफ योर हैंड। और जिस तरह हमने अगले दिन भी बात की थी कि डॉलर की शॉर्टेज है और दूसरे तरीकाकार इस्तेमाल किए जा रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए और इंपोर्ट के लिए भी, मैं समझता हूँ जल्द अज जल्द उनकी तरफ जाना चाहिए। और चाइनीज प्रोजेक्ट जो CPEC है, उनके प्रोजेक्ट जो रुके पड़े हैं, उनको शुरू करना चाहिए जल्द अज जल्द, क्योंकि अमेरिका अब आपकी तरफ नहीं जाएगा बिल्कुल। आप अगर देखें पढ़ें कि इस वक्त वो अपना मोदी साहब जो आ रहे हैं और जो उनके साथ उनके रिलेशनशिप है, आपने जिस तरह हमारे जैक सॉलिवन भी गए हुए थे वहां पे, वो 5 साल का अपना डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं।
एक दूसरे के जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं डिफेंस के, उनसे वो चीजें किस तरह लेंगे, वहां पे तेजा मिसाइल के इंजन बनेंगे और कई चीजें बनेंगी वहां पे, और अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। वो सारी चीजें वो डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त। मेरे ख्याल में तो अंडर दीज गिवन सर्कमस्टांसेस आपको आईएमएफ से और अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आईएमएफ से तो कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और जिस तरह के हालात हैं। लेकिन तार साहब आज इमरान खान को 20 मुकदमों में सुना जमानत मिली है और आज तो उनके पास कोई सहाफ़ी नहीं जा रहा था। उनकी अकेले होने का ये सबूत है, कह रहे हैं कि उन्होंने एक सहाफ़ी को इशारा किया अपनी तरफ, खुद इशारा करके बुलाया। ये खबर बनी है पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर। तो और लगता था कि वो बहुत सारी बातें करना चाह रहे थे। तार साहब ये जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो है जिसमें आपने ये बताया कि आईएमएफ के पास हमारे पास जाने के अलावा कोई चारा भी नहीं है, वो हमें पैसे भी नहीं देना चाह रही, पिक्चर ये है। आपको लगता है कि इमरान खान को या बाहर भेज दिया जाएगा या उनके खिलाफ मिलिट्री अदालतों में मुकदमे होंगे, उनको जेलों में डाला जाएगा? आप सिनेरियो क्या देख रहे हैं इमरान खान की जो मुस्तकबिल की सियासत है? और सुनने में तो आया है कि जो फर्स्ट लेडी हैं वो भी शायद जेल जाएंगी और ये होगा। लेकिन ये बताएं कि क्या इमरान खान, जिन्होंने आज ये कहा है कि मैं तो बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकता, पाकिस्तानी 400 रुपये हों तो 1 पाउंड बनता है यूके का, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान जो है वो बाहर भाग जाएंगे, बाहर भगा दिया जाएगा नवाज शरीफ की तरह, या कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री की कोर्ट्स जो वो कहते हैं कि मेरे लिए बनी है, उनको सामना करेंगे और जो है वो जेल में जाएंगे? चीमा साहब, ये मैसेज उनको पहुंचाया गया था कुरैशी साहब के जरिए। कुरैशी साहब यही मैसेज लेकर गए थे, लेकिन उसमें 2-4 चीजें बताता हूँ कि कुरैशी साहब की जो मीटिंग है वो ठीक नहीं रही है। ये जंग ने आज रिपोर्ट किया मुल्तान के उनके रिपोर्टर ने, और उनके मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं। जो कुरैशी साहब के जो फाइनेंसर हैं मुल्तान के, वो अभी तक जेलों में हैं, वो निकल नहीं सके। हालात ये है। उसके बाद कुरैशी साहब का 2 दिन से फोन बंद है, जब से वो निकले हैं वहां से जमानत पार्क से। और तीसरी बात, ये अगली बात बताना चाहूंगा कि कुरैशी साहब को मिले हैं तो वो लोगों से मिलने वाले कमरे में नहीं मिले। वहां छोटा सा एक कमरा उन्होंने रखा जहां बैठ के इंटरव्यू देते, वहां मिले। शायद साउंड प्रूफ चाहते होंगे साइड कि चीजें बाहर ना निकले। और दूसरा सुना है कि सख्त तलखी हुई है उनकी आपस में। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गाली गलौज हुए, लेकिन ये कि जब कुरैशी साहब बाहर निकले तो उनका रंग उड़ा हुआ था। और उन्होंने जो ऑप्शन उनको दिए थे, खान साहब ने वो ऑप्शन नहीं लिए। खान साहब ने बदतमीजी जो उनके साथ, खासकर उस डिस्कशन में जो कुरैशी साहब ने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया है कि उन्होंने कुरैशी साहब को ब्लेम किया है कि तुम मेरे साथ डबल गेम खेल। तो वो, और उसके बाद जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, दो ब्रिटिश टीवी चैनल्स हैं राइट आफ्टर दैट, उससे अगर देखा जाए तो खान साहब की सुई वहीं अड़ी है। हो सकता है मैडम ने कोई 19 किलो मिर्चें मजीद जला दी हो, कहा कि आप जरा पैर भारा रखो, जनात आने वाले हैं, 2 दिन लेट हो गए शायद बारिश की वजह से। तो या तो ये बात हुई है, लेकिन खान साहब वैसे के वैसे ही अकड़े हुए हैं। अब होगा क्या, मैं आगे बताना चाहता हूँ। खान साहब एक दफा जेल में जाएंगे, और आपको बताया था खान साहब को छिपकलियों से डर लगता है। वहां जाके छिपकलियां देखेंगे, और जो चीजें जो शाम के वक्त खान साहब यूज करते हैं वो भी नहीं मिलेंगी। और वो सारी चीजों से बेजार होकर कुछ हफ्ते बाद जो है फिर इनकी मिन्नतें करेंगे, मुझे बाहर भेजो, फिर जाएंगे बाहर। वैसे नहीं जाएंगे। वैसे वो आजकल तो घर में बैठ के सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, मसाज वराज भी हो रही है, सारा कुछ ठीक चल रहा है, एयर कंडीशन भी चल रहा है, खाना भी पक रहा है, सारा कुछ। और मैडम जो है वो डेली बेस पे 19 किलो मिर्चें जला रही हैं। मुर्गियां जलाना चाहती हैं जिंदा, लेकिन वो मिल नहीं रही है क्योंकि वो फाइनेंशियल सपोर्टर है नहीं आसपास। लेकिन मिर्चें सुना है कि वो जला रही हैं। लेकिन खान साहब ने जो पाकिस्तान के साथ किया वो दुश्मन भी नहीं कर सकता। 5th जनरेशन वार की जब किताबें लिखी जाएंगी, उसमें सबसे पहला जो मिसाल दी जाएगी पाकिस्तान की दी जाएगी कि पाकिस्तान की आर्मी को 4 जंगों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। 4 जंगों ने अफगान वार लड़ी है, पाकिस्तान आर्मी का डैमेज कोई इंसान इतना, कोई डैमेज कोई इंस्टीट्यूशन नहीं कर सका जो खान साहब ने। और उसका अब वो किस तरह लेते हैं, करते हैं, अब ये देखें क्या होता है। लेकिन मैं 2 चीजें बात बताता हूं। खान साहब बाहर जाएंगे, इमाम खुमैनी बन के आएंगे। इधर जेल में सर्वाइव नहीं करेंगे, कर जाते तो यहां से भी नेल्सन मंडेला बन के निकल सकते थे, लेकिन खान साहब जेल में नहीं रह सकते। पप्पू बादशाह है ना, पप्पू बादशाह।
वो ये जरा हचीसन के पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड हैं, खवातीन हैं, बड़े बड़े बाल ने पटे रखे ने, मेरा मकसद है किसी से सलाम नहीं लेना, बदतमीजी करनी है, नौकरों से बदतमीजी, हर बंदे से, हम्बलनेस है नहीं। वो 4 दिन नहीं गुजरने जेल में, तो 4 दिन, मैं हफ्ता 10 दिन दूंगा, उसके बाद ये मिन्नतें करेंगे मुझे लंदन भेज। लेकिन मेरे ख्याल में वो भी हल नहीं है, इनको चाहिए जेल में रखें इनको, क्योंकि बाहर जाके फिर पाकिस्तान को खराब करें। इन्होंने बाहर आके ये जो इधर के लौंडे लपाड़े हैं, जो पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल है, ये एक जलसा बना लेंगे पाकिस्तान को मजीद बदनाम कर। इनको चाहिए कि वहीं को डॉक्टर 2-4 अपने पास रख के तो इनका इलाज भी वहां करें और जेल में उधर ही रखें। इनको बाहर भेजा तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे पाकिस्तान। ये मेरी अपनी असेसमेंट है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, ऑक्सफोर्ड में सिर्फ इन्होंने एक चीज सीखी थी, अंग्रेजी बोलना। डिग्री इन्होंने पता नहीं ली या नहीं ली, मैंने तो नहीं देखा, लगता नहीं है खान साहब ने वहां पे डिग्री का कुछ बंदोबस्त किया, क्योंकि खान साहब के बिहेवियर से लगता है कि ऑक्सफोर्ड ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। हाँ ये है कि वहां 4 दिन ये लड़कियों के साथ फिरते रहे हैं, तो ऑक्सफोर्ड में से इंग्लिश जबान सीख गए हैं, तो इंग्लैंड में, अमेरिका में अपनी इंग्लिश जबान बोलते रहेंगे आके, या गोरे कांग्रेसमैनों का और वहां पे जो एमपीज हैं सर खाते रहेंगे। और वो क्या होगा, वो हर दूसरे महीने बाद को लेटर लिख दिया करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, और या मीडिया में बैठे रहेंगे 4 दिन खेलेंगे। यहाँ के बाहर का मीडिया भी जब आप इररेलेवेंट होते हैं तो वो भी इतने लिफ्ट तो नहीं कराता, लेकिन वो मेजर क्या है, वो आदर राजा, उसके साथ मिल जाएंगे, शो करना शुरू कर देंगे यूट्यूब का, और क्या करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को बदनाम करेंगे। मेरे ख्याल में इसका हल यही है कि इनको वहीं रखा जाए कस्टडी में, और साथ डॉक्टर साथ रखें, दवाइयां शवाइयां देते रहें। वो जो दवाई लेते हैं दूसरी, वो तो पता नहीं है वो देंगे या नहीं देंगे उनको, लेकिन ये कि हालात खराब है, खराब। तर साहब ये बताइएगा, जो कल फौज ने जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें एक चीज उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा कि द न्यूज ऑफ द लॉ उसको टाइट करना है, और जो प्लानर्स और मास्टरमाइंड से एक उन्होंने बात और की है, और बहुत सारे हल्कों का कहना है वो जुडिशरी के लिए की है। और उन्होंने ये भी कहा कि उस फोरम ने, जो फॉर्मेशन कमांडर्स का फोरम था, उसने ये रिजॉल्व शो किया है कि हम किसी ऐसे क्वार्टर को इजाजत नहीं देंगे कि वो जस्टिस सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट पैदा करने की कोशिश करेगा। तो आपको क्या लगता है, ये एक सीधा सीधा पैगाम पाकिस्तान की जुडिशरी को दे दिया गया है कि हमारे इन मामलात में इंटरफेयर ना कीजिएगा, वरना फिर मतलब दिस इज समथिंग, और जो लफ्ज था वो ये था कि हम आयरन हैंड से डील करेंगे। चीमा साहब, अगर उनको असर हुआ होता तो आज जमानतें बेशुमार तो ना देते ना। आज जो बाल्टियां भर भर के दी हैं उन्होंने जमानतें 20 केसों में, और उनके आने वाले दिनों में भी आप 14 दिन के लिए इनको हाथ नहीं लगाया जा सकता। पता नहीं कैसे कैसे ये पता नहीं क्या क्या कर दिया उन्होंने। चीमा साहब, उसका असर नहीं हुआ इनको, और जुडिशरी को ऐसे होना भी नहीं। सासू मां जो बार बार कहती है बदबख्त मार्शल ना भी लगाते, ये सारे जो इस वक्त जुडिशरी है वो चाहती है मार्शल लॉ लगे, वो ये चाहती है। वो कहते हैं आपकी धमकियों से नहीं है, हम थप्पड़ों वाले लोग हैं, हम ये धमकियों से ठीक नहीं होंगे। वो मार्शल लॉ चाहते हैं, आपकी अदालतें इस वक्त चाहती हैं पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे। तो वो फिर अब देखें मार्शल लॉ वो किस तरह लगाना है, लगाते हैं, या उनको इशारा वो सही गया नहीं है उनको इशारा। लेकिन एक मैं और आपको बात बताना चाहता हूं, जो उसके हवाले से आपने जो बात की है चीमा साहब, इन्होंने, वो आपको याद होगा कि मार्च में जब पुलिस गई थी पकड़ने, तो उनके ऊपर इनके अटैक किया गया था पेट्रोल पंप बमों के साथ। एक डाटा निकला है, इन्होंने इस वक्त जो क्या हबीब साहब है, क्या उनका नाम है, फैसलाबाद से, हबीब अकरम नहीं, हबीब अकरम नहीं, एक दूसरे वो जो दाढ़ी वाले जो मिनिस्टर भी थे, फरख हबीब साहब का या तो फोन जो है वो हैक हुआ है, या उन्होंने खुद इंफॉर्मेशन दी। ये उनके फोन में से 152 या 154 कॉलों का डाटा निकला है, जो ज़मान पार्क में लोगों ने बैठ के की थी, लोग वर्करों को इकट्ठा करने के लिए, मार्च में जब इनके ऊपर पुलिस गई थी। अब उसका दूसरी चीज बताना चाहता हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट उन्हीं लोगों को कॉल की गई है मई 9 को, एग्जैक्टली उन्हीं लीडर, जिसमें एजाज चौधरी है और दूसरे वो जो जमात इस्लामी वाले, और जितने 10-12 लोग, इन्होंने एग्जैक्टली उस दिन 9 मई को भी वर्करों को कॉलें करके, उन्हीं वर्कर्स को, तो ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से सारा कुछ किया। अब ये सारी चीजें निकल रही हैं। और दूसरा, मैंने जिस तरह आपको बताया है कि 106 अफसरों को जब पकड़ के, तो उनको वो कीमे वाले नान जब खिलाएंगे जेल के अंदर, उन्होंने तोते की तरह बोलना है कि हमने किसको कितने कितने पैसे दिए, ये हमारे साथ कौन क्या क्या वारदात होती रही है,
ये कौन कौन पैसे कमीशन लेता रहा है। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये भी बताना चाहूंगा, जो एक्स फर्स्ट लेडी है, साबका फर्स्ट लेडी, उनके अभी तक 2 बच्चे, सुना है कि एक बच्चा दुबई में है, दूसरा पाकिस्तान में है। यहां तक भी सुना जा रहा है कि दोनों के दोनों अंडर अरेस्ट है। और दूसरा, वो जो बड़े मियाँ हैं, जो वट्टू साहब हैं, सुना है उनके पीछे भी किया जा रहा है सारा कुछ। तो अब असदर हकीकत अब घेरा आहिस्ता आहिस्ता टाइट हो रहा है, और मैं कहता हूं करना चाहिए, और जल्द से जल्द करना चाहिए। इनको भागने का मौका नहीं देना चाहिए, ताकि कौम को पता चले कि रियासत मदीना के ठेकेदार क्या कर रहे थे पाकिस्तान के साथ। इन्होंने मजहब को बेचा है, और मेरी नजर में जो माजी में अगर मैं पढ़ता हूं, जिन लोगों ने मजहब के साथ ज्यादती की है, उनका अंजाम इबरतनाक हुआ है हमेशा। ये सियासत है, सियासत को सियासत ही रहने दें, इसको जिहाद ना बनाए। मैं हमेशा ये कहता हूं, हमारे जनरल जियाउल हक ने इसके साथ, जो इस्लाम के साथ किया था, उसके अभी तक हम भुगत रहे हैं। मजहब को मजहब रहने दे, दुनियादारी को दुनियादारी रहने दे। ये धोखा ना करें लोगों के साथ। इस्लाम बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा रिलीजन है, इसको इस तरह इसकी तजलील ना करें, इसको गलत बात, लोगों के ईमान खराब ना करें। जहां बच्चियां नचाते रहे आप आके, तो फिर कहते रहे अमल बिन मारूफ है, उधर गाने लगाते रहे। मैं आज इमरान खान के जलसे च नचण नूं जी करदा ते नाल कहंदे हो कि इत्थे आउणा सवाब है। ये इबादत है। तार साहब ये बताएं कि ये जो बात की जा रही है कि अब जो यूथ है पाकिस्तान की, उसकी तो उम्मीदें टूट गई। वो तो इमरान खान के पीछे लगे हुए थे। अब इमरान खान जो है वो तो मिलिट्री कोर्ट्स भुगतेंगे, वो जो है आर्मी एक्ट के तहत चीज़ें केसेस भुगतेंगे। तो पाकिस्तान में 65% यूथ है, इनका अब मुस्तकबिल ये जहांगीर तरीन को फॉलो करेंगे, ये आसफ जरदारी जिनकी उम्र 70-75 साल है, शहबाज शरीफ की उम्र 70 साल है, नवाज शरीफ की उम्र 70 साल है, जहांगीर तरीन की उम्र 70 साल के करीब है, ये सारे बूढ़े लीडरशिप ही रह गए। ये बातें पूरी दुनिया में की जा रही हैं कि ये जो इमरान खान साहब कौन से 20 साल के थे, वो भी तो 71 साल है। ਉਹ ਜਰਾ ਡੰਡ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜਰਾ आप भजन तो के गल वो जो पुशअप्स लगा लेते थे ना, पुशअप्स लगा लेते थे, ताई से फिर वो कोई अपना उधर जरा ना रौनक भी लगी। चैनल ने बड़े खूबसूरती से कहा, उसने कहा 70 साल का टीनेजर, 70 साल, वाह। तो ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਤੇ ਵਾਲ ਲਵਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਕੀ। अगर इस तरह टीनेजर, इस तरह जवानी ये है, तो फिर ये मेरा मकसद। चलो, लेकिन चीमा साहब उसमें बात ये है कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आप जिस यूथ की बात कर रहे हैं, ये बर्गर यूथ जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये अमीर लोगों के, करप्ट अफसरों के आवारा बच्चे हैं। ये आप ये समझ बैठे हैं ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है? आप मुझे ये बताएं कि जिसकी बच्ची रात को फिर रही है जलसे में, रात को 3 बजे, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाने गई है वहां? जिसका बच्चा सारा दिन टिकटॉक बना रहा है उर्दू गानों पे, जिसको एक लफ्ज नहीं आता, आप समझते हो वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है? ये जितने आवारा बच्चे थे वो, मैं बिल्कुल से इनको सजा देनी चाहिए, इबरतनाक बनाना चाहिए इनको। उसकी वजह ये आवारा बच्चे थे। और मजे की मैंने आप कई दफा आपके प्रोग्राम में पूछा है, कभी आपने देखा असद उमर का बच्चा जलसे में, जुलूस में जाके उसे इमरान खान के जलसे च नचण जी कर रहे हो, नचण लगा हो? वो पढ़ रहे हैं लंदन में, वो कर रहे हैं ए लेवल, ओ लेवल कर रहे हैं। तो ये इन बच्चों के वालदैन के लिए एक सबक है। अगर जो पकड़े गए हैं उनको जेलों में रहने दें, जो नहीं पकड़े गए घर में बुला के जूते मारे और उनको कहीं पढ़ाई करो। ये हमारा बच्चे थे जो सारा दिन चौकों में खड़े होकर सिगरेट पीते हैं, बच्चियों को सीटियां मारते हैं, फारग थे। उनको इसने जलसा दे दिया, आओ नचने तो जी कर रहा है, अंदर आ जाओ, स्वाब भी जे नाले भूडी भी जे। ये पता नहीं यार, ये आप कहते हैं कि ये मुस्तकबिल है कौम का। अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल यही है तो लानत है इस मुस्तकबिल को। जो आप ये कह रहे हैं कि ये यूथ है, इसका क्या होगा? ये जो इनके जलसों में यूथ होती थी, हमारा लोग होते थे, ये बिगड़े जो करप्ट अफसरों के बच्चे हमारा, और करप्ट जो आपके बिजनेसमैनों के जो लोग बच्चे थे हमारा। किसी की सवाल, मैं आज तक अपने बच्चे को कभी इजाजत नहीं दी किसी को जाके तू जलसे लगा फिरता। वाह, हद हो गई। और अब मैं हैरान हूं, अब आपका अमीरुल मोमिनीन हर फॉरेन इंटरव्यू में बैठ कहता है वुमेन की डिसरिस्पेक्ट, और वुमन राती 3 बजे तक जलसे की करने जानी सी भाई।
वुमन, मुझे ये बताओ तुम कोर कमांडर के घर में क्यों घुसी है वुमन? मेरा ये क्वेश्चन है, खवातीन कोर कमांडर के घर में क्यों घुसी है? अगर घुसी है तो सजा होगी उसको हार पहनाए वो अगले। कितना बड़ा तजाद है, झूठा आदमी। सर वो आज ताड़ साहब पता चला है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कौंसलर एक्सेस मांग ली है खदीजा शाह के मामले में। अब ये क्या बात हुई कि वो, अब जारी बात है वो अमेरिकी हुकूमत है, उसने तो अपने सिटीजन्स के पीछे जाने ही जाना था। तो आपको लगता है कि जान छूट जाएगी खदीजा शाह की, या लगता है कि नहीं? उन्होंने बिल्कुल क्लियर, उन्होंने कहा डुअल सिटीजन है वो। सिर्फ अमेरिकन सिटीजन होती तो शायद उसके कोई राइट्स होते तो अमेरिकन कोई, डुअल सिटीजन है। आपके पाकिस्तान के अंदर कई इस वक्त जेलों में पड़े हैं अमेरिकन सिटीजन जो डुअल सिटीजन है और जो मर्डर किया उन्होंने। आप मुझे ये अमेरिकन लॉ ये आपको इजाजत देता है कि आप जाके कोर कमांडर के घर को जला दें? हाउ इट इज पॉसिबल? बल्कि आपको ये बात दूं, उन्होंने ये छेड़ी कि अगर खदीजा की बात, तो ये लोग एक बात कर रहे हैं, आफिया सिद्दीकी स्वाप करो खदीजा जाना। लोग प्रिय भी डिमांड करेंगे। और मजे की बात है, स्टेट डिपार्टमेंट ने इनको बिल्कुल शट अप कॉल दी अगले दिन। उन्होंने कहा दिस इज देयर इंटरनल प्रॉब्लम। वो 60 कांग्रेसमैनों को उन्होंने 5-5, 10-10 हजार डॉलर देके साइन तो करवा लिए उन्होंने, ये जो यहाँ पीटीआई के लिए तड़पते फिर रहे, मर रहे हैं। मैं हैरान हूं इस बात का, आज तक पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं इन्होंने किया। बल्कि इनका एक जर्नलिस्ट है यहाँ वाशिंगटन डीसी में बैठा है, इनको रोज कमांड करता है ये जो इधर बाहर के लौंडे लपाड़े। उसने कहा खुदारा इनसे मिला करो तो सिर्फ खान साहब का नाम ना लिया करो, उनको एट लार्ज कहा करो, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन। ये उनको कमांड कर रहा था, उनको ऑर्डर दे रहा था। ये मैं सुनता रहता हूँ उसकी जो वीला है। लेकिन आज तक इनको शर्म नहीं आती कि तुम पाकिस्तान के लिए कुछ करो जाके। एक शख्स की इतनी इबादत कर रहे हो, पागल चले हो गए। पता नहीं ये लोग कैसे, मैं समझता हूँ पढ़े लिखे न पढ़े तभी तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका। हम सिर्फ डिग्रियों वालों को पैदा कर रहे हैं, अकल है ही नहीं उनमें, रटा मार के ये डॉक्टर बन जाते हैं। पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है, सारे डॉक्टर तो सीएसएस कारगर जो उनसे बचे हैं यहाँ इधर आके फिर रहे हैं। मैं तो उनको मैकेनिक कहता हूँ, मैं कहता हूँ मैकेनिक गाड़ियां ठीक करते हो, तुम गाड़ियां ठीक कर रहे हो, अकल तो है ही नहीं। वो पाकिस्तान के लिए कुछ करो भाई, पाकिस्तान डुबदा जे पिया। खान का की करना जे, खान तो छड़ दिंदा, वो कहता एजेंसियां दे बंदे 70 साल का बंदा 5 साल और कट जाएगा, फिर की करोगे? खान के बच्चे चुक लोगे मोड़े, चली कौम ते चले बंदे। मैं तो समझ नहीं आ रही है कैसे लोग। चीमा साहब ये वैसे अफसोस वाली बात है, और शर्म भी नहीं आती कि साथ नेबरिंग कंट्री है, वो किन बुलंदियों पे जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, शर्म भी नहीं ना आती। एक होता है शर्म आ जाए थोड़ी सी, वो भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। वो चढ़ाइयों पे है, ये गहराइयों में है। लेकिन मेरे ख्याल में आज काफी उम्मीद थी मुझे तो, लेकिन ये कि जुडिशरी जिस तरह, मैंने आपको बताया कि आपके जुडिशरी का एक टारगेट है कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगे। अब देखें कि वो जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको किस तरह हैंडल करती है। लेकिन मेरे ख्याल में उसको सख्ती से हैंडल करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर अदालतों से मेंटेन नहीं हो रहा है। दिस इज आई कैन सी इट। और उसके बाद इकोनॉमी पे तवज्जो दें, उसको भी सख्त चीजों से हैंडल करें। और अकाउंटेबिलिटी, ये 106 लोगों की लिस्ट बनाई है, इसको 10,006 लोगों के अफसर, जितने अफसर थे करप्ट लोगों की लिस्ट है, पता है सब एजेंसियों को, सबको पकड़े, अकाउंटेबिलिटी करें और पाकिस्तान के हालात ठीक करें। करप्शन मार दिया। जीडीपी की आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं चीमा साहब इन नंबरों से मैं एग्री नहीं करता। ये 17 करोड़ की जो आपकी V8 फिर रही है सड़कों के ऊपर, इस तरह मक्खियां उड़ रही हैं, या आपका क्या ख्याल है ये कहां से आई? ये कहां से आई? बिजनेसमैन की नहीं है, ये करप्ट अफसरों की, करप्शन की है। इन सबको इनके पीछे जाना चाहिए इनको। जब तक ये नहीं करेंगे पाकिस्तान नहीं बचेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, ये करप्ट लोगों के पीछे जाना चाहिए। और आपकी ये भी बात में बड़ा वजन है कि ये जो एक तो फॉर्मल इकोनॉमी के स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आते हैं कि आज भी बता रहे थे कि $6 ट्रिलियन का बजट डेफिसिट होगा। लेकिन जो इनफॉर्मल इकोनॉमी जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं कि इतने करोड़ों रुपए की गाड़ियां, हर बंदा ऐसे, लोग बाहर लगते हैं, निकलते तो पता ही नहीं लगता कि यहाँ इस मुल्क ये जो डिफ़ॉल्ट होने की बातें हो रही हैं इस मुल्क के बारे में। लेकिन लेट्स सी एक जनरल, लेकिन फिर एक दुनिया तो जो है वो इन स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए ही देखती है। और आइंदा आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। आज तो इमरान खान को 20 केसेस में जो है वो उनको मिल गई बेल। आइंदा इस हवाले से क्या होता है, और ये जो बातें की जा रही हैं कि हफ्ता 10 दिन ही रह गया उनके पास और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से ड्यू प्रोसेस होगा। आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग है। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। बहुत शुक्रिया आपका बहुत।